एक्टिविटीज को होटल, तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे, फर्दर आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ होटल, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो अब हम क्लासिकल होटल को बेसिकली डिस्कस करेंगे, यानी क्लासिकल पे चले जाएंगे हम, क्लासिकल डिस्कशन पर चले जाएंगे हम, क्लासिकल डिस्कशन क्या होगी? क्लासिकल डिस्कशन हमारे पास वो होगी कि हम हिस्ट्री को पढ़ लें या क्लासिकल डिस्कशन ऑन होटल कर लें। क्लासिकल डिस्कशन ये होगी कि सबसे पहले हमारे पास एंशिएंट टाइम में हम देखते थे कि लोग एक बड़े कपड़े के झुग्गी में रहा करते थे, या उसे आप कह सकते हैं कि झुग्गी कहते थे, झोपड़ी कहते थे, बड़ी सी झोपड़ी में रहा करते थे, ठीक है, जहां पर ट्रैवलर, अच्छा ये ट्रैवलर अपने साथ लेकर चलते थे, ये उनको साथ लेके जाना पड़ता था, ये इनके लिए इनकन्वीनियंट वे थी कि इनको सामान भी साथ लेकर जाना पड़ता था, अपने खाने पकाने का, अपनी रिहाइश का, ये सारा का सारा सामान ये साथ लेकर जाते थे। जब ये अपने साथ लेकर जाते थे तो ये इनके लिए एक टिपिकल टास्क होता था, यानी अगर एक ऊंट पे ये खुद सवार है तो एक ऊंट में इनका सामान सवार है, और क्योंकि पहले ऊंट वगैरह से सफर होता था, ऐसे सफर होता नहीं था जैसे हमारे यहाँ सफर होता है, और तो ऊंट से होता था, कोई बैलगाड़ियों से होता था, कोई इस तरह की चीजों से सफर करते थे। ये हमारी व्हीकल्स होती थी, ट्रांसपोर्ट होती थी हमारी, तो हम इसको एज ए क्लासिकल वे में अगर देखें तो ये अपने साथ सारा सामान लेके चलते थे। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा इसके अंदर तब्दीली आई, बदलाव आया, जो वहां के मकामी लोग होते थे वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टूरिस्ट पॉइंट बना लिए थे। टूरिस्ट पॉइंट भी ऐसे बनाए थे कि उन्होंने एक लेदर की बड़ी शीट ले ली थी और उसको एक बड़ा सा हॉल कमरे की तरह से बना दिया था, उसी के अंदर वो लगाते थे, जिससे हम उसमें क्या होता था कि उसमें ना बड़ा सा हॉल कमरा होता था और सब एक ही कमरे में लाइन से बिस्तर लगे हुए होते थे, और वो उस जो लेदर या क्लॉथ के अंदर जो कमरा बना हुआ होता था लेदर और क्लॉथ का, उसके अंदर वो लोग स्टे करते थे, अपनी ट्रेवलिंग को गुजारते थे, टाइम गुजारते थे, ड्यूरेशन गुजारते थे, ठीक है। जब हमारे पास मजीद थोड़ी तरक्की हुई और हमारे पास ब्लॉक आ गया, ब्रिक्स आ गए, यानी मट्टी के ब्लॉक आ गए, पत्थर आ गए, तो हमने क्या किया, हमने एक बड़ा हाल कमरा बना लिया, जिसको हमने हाल कमरे को हमने जो है, अच्छा अब इसको हम कारवां कहते थे। अच्छा जब हम कहते थे इसको कारवां कहते थे, जो कि कारवां क्या होता था, जो हमारे पास ह्यूज ट्रम होती थी, कारवां क्या होता था, अक्सर सुना होगा आपने कि कारवां चल रहा है, तो कारवां क्या होता था कि वो वही बड़ा ह्यूज रूम होता था, वो ह्यूज टेंट रूम होता था, जिसको हम कारवां कहते थे, यानी कारवां चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी कारवां वहीं से निकला है कि कारवां वही वर्ड है, ठीक है, कि आपका जो रहने की रिहाइश की जो जगह होती थी, बहुत बड़ा एरा होता था, उस एरा के अंदर वो रहा करते थे, उसमें रिहाइश किया करते थे। अब हुआ क्या कि जब आपके पास ब्रिक की फैसिलिटी आई, जब ब्रिक आ गया, जब ब्रिक आया तो हमने बड़े हॉल कमरे बनाए, तो फिर हमने बड़े जो हॉल कमरे बनाए तो उनके साथ हमने थोड़ी सी फूड फैसिलिटीज को ऐड कर दिया कि हमने उन्हें फूड फैसिलिटी भी देना शुरू कर दी, 2 टाइम या 3 टाइम का मील हमने उनको देना शुरू कर दिया। और वो भी क्या था कि एक बड़ा हॉल कमरा होता था, उसके अंदर जो है बिस्तरे लगे हुए होते थे, और वो उसमें जो है मुसाफिर ठहरते थे। इसको हम कहते थे टारवां, जिसको हम कहते हैं सराय खाना। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो सराय खाना, सराय खाना कहा करते थे हमें से, सराय खाना। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई आपको कहते जी कि सराय खाने में रहते हो या सराय खाने की रिहाइश करते हो, तो ये सराय खाना हुआ करता था जहाँ ट्रैवलर रहते थे, और ट्रैवलर जाके वहां स्टे करते थे, और वो एक ही कमरे में होते थे सारे के सारे, और वो वहां रहा करते थे, और फिर वहां से आगे मूव कर जाया करते थे, आगे बढ़ जाया करते थे। तो ये आपका सराय होता था, ठीक है, सराय खाना कहलाता था, ठीक है जनाब। अब जनाब आगे मजीद इसमें तरक्की हुई, जब लोगों ने ये देखा कि ट्रांसपोर्टेशन में तरक्की, बेसिकली जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जब तरक्की हुई, जब ट्रांसपोर्टेशन बेटर हुई, जब हमारी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो गई, जब हमारा ट्रैवल बढ़ गया, तो लोगों ने क्या किया, इसको मजीद फैसिलिटेशन की तरफ ले जाना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि एक छोटी बिल्डिंग में कुछ कमरे बना दिए गए, जैसे 50 या 55 कमरे बना दिए गए, उस वक्त के जमाने की बात है, लेकिन अब 85 रूम का होता है। तो जो पहले जमाने में जो बनाया गया, उन्होंने क्या किया, 50-55 कमरों की एक बिल्डिंग बना ली,
उस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने वो जो है थोड़ी सी फैसिलिटीज दे दी, वॉशरूम फैसिलिटी दे दी, ये दे दिया, और छोटी मोटी फैसिलिटीज देकर और उन्होंने एक बिल्डिंग नुमा प्लाजा खड़ा कर लिया जिसको हमने इंस कहना शुरू कर दिया, वो हमारा हो गया इंस। ठीक है, लेकिन मॉडर्न में अब हम बात करेंगे रूम, नंबर ऑफ रूम्स के ऊपर इसके, तो फिर हम बताएंगे कि इंस कौन से रूम्स होते हैं, कौन सा होटल हम इंस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हमारे पास मजीद इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीजमेंट क्या हुई, मजीद बढ़ाई क्या आई, बढ़ा क्या, इसमें जो है वो इंस आ गए। इंस क्या हुआ कि 40-45 कमरों का या 50 कमरों का रूम, एक बड़ी बिल्डिंग बना ली, उस बिल्डिंग के अंदर रहायश का बंदोबस्त कर लिया, और रहायश के बंदोबस्त के बाद फिर रिहाइश के बंदोबस्त के बाद फिर हमने क्या किया, जब वहां रिहाइश हो गई, वहां लोग रहने लग गए, तो अब रहने की वजह से क्या हुआ कि अब जो रहने लगे, रिहाइश करने लगे, तो हमने उसको मजीद एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करके जब मजीद लोगों को जो है मजीद उनकी जैसे कहना चाहिए लग्जरियस एक्टिविटीज बढ़ी, जैसे कि होटल में एयर कंडीशन आ गया, एक्टिविटीज बढ़ गई, फर्नीचर के नए अंदाज आ गए, नई चीजें आ गई, तो उस सूरत में क्या हुआ, उस सूरत में हमारे पास ये सिस्टम आया, ये कंडीशन आई कि हमने उसको एज ए ऑर्गेनाइजेशन होटल कर लिया। फिर हमने नंबर ऑफ स्पेस बढ़ा लिया, हमने स्पेस बड़ा कर लिया, फिर हमने रूम्स के अंदर रूम्स में चले गए, ज्यादा रूम में चले गए, बड़े रूम्स में चले गए, उसकी वजह से फिर हमने रूम कैपेसिटी बढ़ाई, और जब हमने सर्विस कैपेसिटी बढ़ाई तो ये फिर होटल जो है वो वजूद में आया।